इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिंगनान के फादर वापस अपने घर लौट आते हैं। तभी एक सर्वेंट उनको आकर बताता है कि यंग मास्टर जिंगनान वापस लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो काफी थक चुके हैं, इसलिए वो अपने रूम में आराम कर रहे हैं। ये सुनकर लॉर्ड जिंग खड़े होते हैं और कहते हैं ये लड़का काफी बिगड़ गया है। एक तो इसने मुझसे बिना पूछे ओल्ड सिटी का रेंट माफ कर दिया और दूसरा मुझे आकर बताया भी नहीं। इसको तो आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो एक स्टिक लेकर जिंगनान की तरफ काफी तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। तभी जिंगनान का एक सिक्योरिटी गार्ड उसको इशारा करता है कि आपके फादर आ रहे हैं। तो ये देखकर जिंगनान अपने रूम का दरवाजा लॉक कर देता है और सोचता है कि फादर अब अंदर नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी जिंगनान के फादर बहुत ही आसानी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। उनको देखकर जिंगनान काफी डर जाता है। तभी जिंगनान के फादर उसे स्टिक से मारते हैं और कहते हैं तुमने बाहर इतना सब कुछ किया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिंगनान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके अपने फादर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फादर तो अभी भी उसके सामने ही खड़े हैं। तभी जिंगनान के फादर उसे कहते हैं तुमने क्या सोचा तुम मुझसे तेज भाग सकते हो? भूलना मत मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं बच पाओगे। ये सुनकर जिंगनान अपने फादर के चारों तरफ घूमता है और उन पर हेवनली पाम से अटैक करता है, लेकिन जिंगनान के फादर उसके इस हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। तभी जिंगनान अपने फादर पर हमला करने के लिए एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, लेकिन वो एनर्जी बॉल कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है। जिंगनान उसको संभाल नहीं पाता और ऐसे ही छोड़ देता है, जो कि उसके पास ही फटने वाली थी। लेकिन उसी वक्त वो सर्वेंट वहां आता है और उस एनर्जी बॉल को लात मारकर दूर कर देता है। इसके बाद जिंगनान के फादर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने कुछ ही दिनों में काफी कुछ अचीव कर लिया है। तो जिंगनान कहता है अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तभी एक सर्वेंट जिंगनान के फादर को बताता है कि तीनों ग्रेट फैमिली आज आपसे मिलने आई है। तो जिंगनान के फादर उसे कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलोगे और उनसे माफी मांगोगे। जिंगनान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगनान के फादर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं। वहां पहुंचकर जिंगनान सभी को एक बड़ी सी स्माइल देता है। जिंगनान को देखकर तीनों ग्रेट फैमिली काफी ज्यादा गुस्से में खड़ी हो जाती है। उन सभी के गुस्सा करने की वजह से जिंगनान के पॉइंट्स काफी तेज बढ़ रहे थे। वो सभी लोग जिंगनान की शिकायत करने आए थे क्योंकि जिंगनान ने बिना किसी से पूछे ओल्ड सिटी का रेंट माफ कर दिया था। तभी मास्टर चैंग लॉर्ड जिंग से कहते हैं कि देखिए आपके बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है, क्या आपने अपने बेटे को यही सब सिखाया है? तो लॉर्ड जिंग मास्टर चैंग से कहते हैं तुम तो कुछ ना ही कहो तो बेहतर है, मुझे पता है कल क्या हुआ था। उसी वक्त एक सर्वेंट आकर लॉर्ड जिंग को बताता है कि हमारी सिटी में इंपीरियल आर्मी आई है। ये सुनकर लॉर्ड जिंग कहते हैं माफ करना लेकिन मुझे अभी जाना होगा। तो वो तीनों लोग मिलकर एक साथ लॉर्ड जिंग पर हमला करते हैं, लेकिन लॉर्ड जिंग अपने एक ही हमले में उन सभी को ढेर कर देते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चैंग वापस से उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसकी मुलाकात मिस जोई से हुई थी। वहां पहुंचकर जिंगनान दोबारा मिस जोई को दो चार पोइट्री सुनाता है, जिसे सुनकर मिस जोई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और वो जिंगनान के साथ बैठकर बातें करने लगती हैं। तभी वहां पर जिंगनान की एक्स फियांसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। जैसे ही वो जिंगनान को वहां देखती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है जाओ जाकर उसे सबक सिखाओ, उसने मुझे पहले बहुत परेशान किया है। तो उसका बॉयफ्रेंड जिंगनान के पास जाता है और कहता है कि तुम जाकर मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांग लो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसको देखकर जिंगनान कहता है अबे चूसे हुए आम की शक्ल वाले तू है कौन, चल यहाँ से निकल, मेरे पास छुट्टा नहीं है। इतना कहते ही वो उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। तभी रेस्टोरेंट में कुछ सोल्जर्स आते हैं जो मिस जोई को ग्रीट करते हैं। वो मिस जोई से कहते हैं कि प्रिंस हाउ ने आपको अपने पैलेस में इनवाइट किया है। तभी उन सोल्जर्स की नजर जिंगनान पर जाती है जो कि मिस जोई के काफी नजदीक खड़ा था, इसीलिए वो सोल्जर्स जिंगनान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिंगनान उसके हमले को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। तभी रेस्टोरेंट का एक वेटर वहां आता है और वो कहता है प्लीज आप लोग बाहर जाकर लड़िए। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक तरफ जिंगनान, दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। जैसे ही वो सभी सोल्जर्स मिलकर जिंगनान पर हमला करते हैं तो जिंगनान बहुत आसानी से उन सभी को हरा देता है। उसी वक्त वहां इंपीरियल जनरल आते हैं। वो सभी सोल्जर्स जनरल को बताते हैं कि ये लड़का हमें परेशान कर रहा है और ये प्रिंसेस जोई को हमारे साथ नहीं जाने दे रहा। जिंगनान जनरल के पास जाता है और कहता है आप तो मुझे समझदार लगते हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, चलिए हम लोग मिलकर बातचीत करते हैं। जिंगनान के इतना कहते ही जनरल अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं। उनकी तलवार को देखकर जिंगनान समझ जाता है कि वो उनसे नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन जनरल उसे भागने का मौका नहीं देते और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां एक शख्स आता है जो जिंगनान को प्रोटेक्ट करता है। वो जनरल को पीछे ढकेल देता है और जिंगनान से कहता है छोटे भाई कैसे हो तुम? असल में ये जिंगनान का बड़ा भाई ली जिंग है जो 2 साल से स्वानदो अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था। वो जिंगनान के गाल खींचता है और कहता
है तुम अभी भी बहुत शरारती हो। तभी इंपीरियल जनरल ली जिंग से कहता है, क्या तुम किंग वू के खिलाफ जाना चाहते हो? उस लड़के को हमारे हवाले कर दो, वो लड़का हमारा गुनहगार है। ये सुनकर ली जिंग कहता है, ये तो ना हो पाएगा। तभी मिस जोई कहती है, ये सब यही बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो ये सुनकर जनरल प्रिंसेस का हाथ काफी टाइटली पकड़ लेता है। ये देखकर जिंगनान अपने बड़े भाई से कहता है, बड़े भाई देखिए, वो एक अबला नारी का हाथ किस तरह पकड़ रहा है, आप उसे नहीं बचाएंगे? तो ली जिंग कहता है, छोटे भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बचा कर रहूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जनरल के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो जनरल ली जिंग के सामने कुछ भी नहीं होता। ली जिंग उसे काफी आसानी से हरा देता है। तो वो जनरल ली जिंग से कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत पछताओगे। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान प्रिंसेस जोई को लेकर अपने घर आ जाता है। तभी जिंगनान का सर्वेंट उसे कहता है, यंग मास्टर, अगर मास्टर को पता चला कि आप प्रिंसेस जोई को यहाँ लाए हैं तो वो आपसे बहुत नाराज होंगे। तो जिंगनान कहता है, तुम चिंता मत करो, फादर को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी जिंगनान के फादर वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या? अपने फादर को देखकर जिंगनान काफी डर जाता है। तभी जिंगनान का बड़ा भाई वहां आता है और वो अपने फादर को ग्रीट करके बताता है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। तभी लॉर्ड जिंग कहते हैं, सभी लोग अंदर चलो, हम लोग अंदर चलकर बात करते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग हॉल में बैठकर बात करने लगती हैं। वहां प्रिंसेस जोई लॉर्ड जिंग को बताती हैं कि वो अभी अपने घर नहीं जा सकती। लॉर्ड जिंग प्रिंसेस से पूछते हैं कि आखिर तुम अपने घर से क्यों भाग रही हो? तो प्रिंसेस जोई उन्हें बताती हैं कि मैंने एक रात अपने फादर के साथ एक डेमोनिक स्पिरिट को देखा था। वो उस डेमोनिक स्पिरिट के साथ किसी तरह का सौदा कर रहे थे। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर भाग गई। मुझे लगता है कि उस डेमोनिक स्पिरिट ने मेरे फादर के साथ कुछ तो किया है। प्रिंसेस की ये बात सुनकर लॉर्ड जिंग प्रिंसेस को कुछ दिनों के लिए यहीं रहने को कहते हैं। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहां लॉर्ड जिंग जिंगनान और ली जिंग दोनों को अपने पास बुलाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हमारे सिटी के पास वाले फॉरेस्ट में कुछ डीमंस ने अपना नेस्ट बना लिया है, तुम दोनों वहां जाओ और उन डीमंस को खत्म करो। ये सुनकर जिंगनान काफी डर जाता है और वो अपने फादर के पैर पकड़कर कहता है, मुझे वहां नहीं जाना। आपको तो पता है मैं कितना कमजोर हूँ, आप चाहते हैं कि वो इविल स्पिरिट आपके हैंडसम से बेटे को खा जाए। तभी उसके फादर उसके बड़े भाई से कहते हैं कि जल्दी से इसके पैर पकड़ो और इसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाओ। अपने फादर की बात मानकर ली जिंग जिंगनान को पीछे खींचता है और उसे कहता है कि तुम क्यों डर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर जिंगनान उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों लोग जंगल से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में दो लुटेरे उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें दे दो। तभी हम उन लुटेरों के एक साथी को देखते हैं जो गिरते हुए वहां पर आता है और वो अपने ही साथियों की तरफ तलवार करके कहता है, तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें दे दो। तभी उसका एक साथी उसे सीधा करता है। इसके बाद हम ली जिंग और जिंगनान को देखते हैं जो उन लुटेरों को इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तभी वही बेवकूफ लुटेरा जिंगनान से कहता है, जाने से पहले हमें अपना सामान तो देकर जा। उसकी ये बात सुनकर जिंगनान उन तीनों को कूट देता है और कहता है, क्या तुम्हें अब और कुछ भी चाहिए? तो वो लुटेरे कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम बेवकूफ से जो तुम्हारे सामने आ गए। इसके बाद जिंगनान उन लुटेरों से कहता है कि मुझे अपने अड्डे पर लेकर चलो। तो वो सभी लुटेरे जिंगनान को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लुटेरे जिंगनान को अपने अड्डे पर लेकर आते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि उनका एक साथी मरा हुआ पड़ा है। वो लोग अपने साथी के पास जाते हैं, तभी एक इविल स्पिरिट उछलकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन सही वक्त पर जिंगनान अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उन्हें बचा लेता है। और तभी जिंगनान देखता है कि वहां प्रिंसेस जोई भी है जो कि इविल स्पिरिट के साथ लड़ रही है। उन्हें देखकर ली जिंग उनकी मदद करता है। इसके बाद जिंगनान प्रिंसेस जोई से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो प्रिंसेस जोई उन्हें बताती है कि मैंने आज सुबह सुना था तुम्हारे फादर ने तुम्हें इविल स्पिरिट को खत्म करने के लिए भेजा है और इसमें मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई। इसके बाद प्रिंसेस एक दरवाजा खोलती है जिसके अंदर दो लड़कियां छिपी हुई थी। प्रिंसेस उन्हें कहती है कि आप लोग घबराओ मत, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। इसके बाद प्रिंसेस जोई उन दोनों लड़कियों को वहां से अपने घर भेज देती है। इसके बाद वो उन लुटेरों से कहती है कि आज सुबह तुमने मुझसे क्या कहा था, जरा दोबारा कहना। तो वो लुटेरे मिस जोई से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम आगे से चोरी कभी नहीं करेंगे। तो जिंगनान मिस जोई से कहता है कि इन बेचारों को माफ कर दो, मैंने पहले ही इन्हें सबक सिखा दिया है। तो जिंगनान की बात मानकर मिस जोई उन्हें छोड़ देती है।
तभी वहां पर बहुत सारी इविल स्पिरिट एक साथ आकर हमला कर देती हैं। ली जिंग प्रिंसेस और जिंगनान से कहता है कि जल्दी मेरे पीछे आ जाओ। इसके बाद ली जिंग यिन यान शील्ड क्रिएट करता है, जिसे टकराते ही सभी इविल स्पिरिट खत्म होने लगती है। ली जिंग कहता है अगर हमने जल्दी से डेमोनिक नेस्ट खत्म नहीं किया तो ये इविल स्पिरिट आती ही रहेगी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स डेमोनिक स्पिरिट के साथ लड़ रहे थे। तभी ली जिंग वहां आता है। ली जिंग को देखकर उनका जनरल ली जिंग को ग्रीट करता है और वो ली जिंग को बताता है कि डेमोनिक नेस्ट यहाँ से कुछ दूर आगे है। वो ली जिंग को बताते हैं कि डेमोनिक सील्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। धीरे धीरे करके उसके अंदर से काफी सारे डेमोनिक सोल्जर्स बाहर आ रहे हैं। अगर आपने जल्दी नहीं की तो मुझे डर है कि इंपीरियल आर्मी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये सुनकर ली जिंग कहता है हमें डेमोनिक नेस्ट के पास जल्दी पहुंचना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उस जगह पर डेमोनिक स्पिरिट को रोकने के लिए बहुत सारे तलिस्मान लगे हुए थे। तभी वहां पर बहुत सारे डेमोनिक स्पिरिट आ जाते हैं जो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके थर्ड पार्ट के लिए 100 कमेंट का टारगेट पूरा करना। 我们就会手下留情。哎呦，等，神之地。